चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिलेगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में 2 पंपों पर यह सुविधा दी जाएगी। तेल कंपनियां 5000 लीटर तक स्टॉक रख सकेंगी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश में गैस, पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यूपी एनसीआर को मिला नया ग्रोथ इंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज और कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहा यह जनता की अमानत है। फिलहाल ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है और चारों फेज पूरे होने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने ईरान युद्ध से उपजे संकट के खिलाफ देशवासियों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के बीच भारत के लिए रूस संजीवनी बनकर उभरा है। रूस से तेल सप्लाई में 82% का जबरदस्त उछाल आया है। मार्च महीने में यह सप्लाई बढ़कर 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी भी दोगुनी होकर 45% से ज्यादा हो गई है, जिससे देश में तेल की सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली तेज। 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन। करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे। लोग ईरान तनाव, सख्त इमिग्रेशन और महंगाई को लेकर नाराज दिखे। कई जगह ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर लहराए गए और उन्हें हटाने की मांग उठी। ये अब तक तीसरा राष्ट्रीय स्तर का नो किंग्स प्रदर्शन है। व्हाइट हाउस का बयान, नो किंग्स प्रदर्शन थेरेपी सेशन। कहा आम लोगों पर असर नहीं। ट्रंप बोले पैसे देश को मजबूत करने के लिए, खुद को राजा मानने से किया इनकार। आरोपों को बताया गलत। दुकानें और हाईवे बंद, शादियों पर भी रोक। पाकिस्तान में लॉकडाउन की तैयारी 4 से 5 अप्रैल के बीच लागू किया जाएगा। तेल संकट के बीच शहबाज सरकार का बड़ा फैसला। वहीं अमेरिका ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में जुटा। जंग और भयावह होने के संकेत। अमेरिकी जहाज त्रिपोली से 3,500 सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे। कई लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए। अमेरिका ईरान में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा। वहीं ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी F-16 जेट को निशाना बनाया और यूएई पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,226.44 करोड़ रुपए पहुंचा। KGF चैप्टर 2 और जवान को पीछे छोड़ा। ममता जी, जितना रोना है रो लो। चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा असम में भाजपा सरकार आने के बाद घुसपैठ समाप्त हो गई है। अब बंगाल ही एकमात्र रास्ता बचा है जहां से घुसपैठिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम बनते ही एक्शन मोड में आए बालेन शाह। भारत विरोधी बयान देने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक पर बड़ी कार्रवाई। जैन जेट प्रदर्शन के दौरान लापरवाही के आरोप में दोनों को किया गया गिरफ्तार। जिस घटना में हुई थी 77 लोगों की मौत, अब इस पूरे मामले ने नेपाल की राजनीति में मचा दी है बड़ा भूचाल। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। कहा जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट है, भारत इससे निपट रहा है। लॉकडाउन की अफवाहों को गलत बताया। खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए वहां की सरकारों का आभार जताया। वहीं एलपीजी संकट के बीच भारत आ रहे 2 और एलपीजी टैंकरों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया।